आज की इस वीडियो में कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 का जो पांचवा प्रश्न है उसको हल करेंगे। दिया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बाग बाग की विमाएं ज्ञात करना है तो विमाएं का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई निकालना है। ठीक है, तो इस प्रश्न में सबसे पहले तो हम मानेंगे आयताकार बाग की लंबाई क्या मानेंगे, x मीटर मानेंगे। और कहा है और चौड़ाई हम मान लेंगे, चौड़ाई y मीटर मान लेंगे। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार यहाँ पे चलेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार में प्रश्न में कहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कौन है, लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये लंबाई एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ का लिखेंगे चौड़ाई। तो प्रश्न में क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक कौन है, हमारा लंबाई। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक कौन है, लंबाई है। यानी इससे हमारा ये 4 अधिक है, तो बराबर कब होगा, जब हम चौड़ाई में 4 अधिक कर देंगे तब क्या हो जाएगा, हमारा बराबर होगा। तो लंबाई क्या मान है, x मान है, तो यहाँ पे x होगा, बराबर उतार देंगे। चौड़ाई क्या मान है, y, तो यहाँ पर y होगा। +4 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, +4। फिर x उतार देंगे, ये प्लस में y इधर लेकर आएंगे तो माइनस में y होगा। अब बराबर इधर क्या बचेगा, हमारा 4। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद हम लिखेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दिया है हमारा, तो 36 मीटर दिया है, तो अर्ध परिमाप क्या हो गया, 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप में क्या होता है, लंबाई और क्या होता है, चौड़ाई। यहाँ पे लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, अब यहाँ पे हम लंबाई क्या माना है, लंबाई माना है x प्लस चौड़ाई का मान है y, बराबर कितना हो जाएगा, 36। ये समीकरण नंबर का हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से समीकरण 1 है क्या, x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे, 4। समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 36, यहाँ पर लिख देंगे 36। अब क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने में चिन्ह बदलेगा नहीं, तो y से y का होगा, कट जाएगा, x को x हो जाएगा 2x, बराबर के सामने बराबर होगा, 36 और 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 40। जो x के पास वो कहाँ आएगा, नीचे, तो 40 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 से भाग देंगे 40 में तो 20 बार में कटेगा, तो x का मान कितना आ गया हमारा, 20 मीटर। ठीक है, जब हमारा x का मान निकल गया तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान निकलेगा। तो समीकरण 1 है क्या हमारा, x माइनस वाई बराबर 4, तो आप लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4। x की जगह क्या हो जाएगा हमारा 20, माइनस वाई उतार देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हम 20 को इधर पासांतर करेंगे, तो यहाँ पर होगा माइनस वाई बराबर 4 माइनस 20, तो यहाँ पर माइनस वाई होगा, बराबर 4 में से 20 जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 16, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, वाई का मान कितना आ गया हमारा 16। ठीक है, अब
हम जो माने थे उसमें हम रखेंगे। माने क्या है कि लंबाई हम माने थे, यहाँ पर लिखेंगे अतः में लंबाई, बाघ की लंबाई, बाघ की लंबाई, आयताकार बाघ की लंबाई कितना माने थे, यक्स माने थे, तो यक्स का मान कितना निकला है 20, तो 20 मीटर हो गया। उसके बाद चौड़ाई हम क्या माने थे वाई ना, तो चौड़ाई यहाँ पे लिख देंगे चौड़ाई बराबर हो जाएगा, चौड़ाई क्या माने थे वाई, वाई का मान कितना निकला 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 मीटर। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 का जो प्रश्न नंबर 60वां है उसको हल करेंगे। दिया हुआ है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपण जैसा कि पहला दिया प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, दूसरा दिया समांतर रेखाएं हो, तीसरा का दिया समपाती रेखाएं हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद से जो हमारा एक समीकरण दिया है उसको लिखेंगे 2x + 3y - 8 = 0। अब एक और ऐसा समीकरण बनाना है हमको जो क्या हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, तो वह समीकरण होगा 8x + 4y - 10 = 0। ये समीकरण 1 होगा, ये समीकरण नंबर का हो जाएगा 2। ये जो है क्या होगा हमारा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा, यहाँ पे लिख देंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है, अगला जो दिया है क्या बनाना हमको, समांतर रेखा हो, ये पहला हो गया। दूसरा का हमको समांतर रेखा दिखाना है, तो पहला तो समीकरण जो दिया उसको उतारेंगे 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, अब इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे और एक अपने तरफ से लिखना है जो क्या हो हमारा समांतर रेखा हो, तो हो जाएगा 6x + 9y - 7 = 0। समीकरण नंबर 2, ये कौन हो जाएगा हमारा समांतर रेखा, समांतर रेखा, रेखाएं, समांतर रेखाएं। ठीक है, अगला जो है तीसरा का दिया है समपाती रेखा हो, तो एक समीकरण प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में समीकरण दिया हुआ क्या है यहाँ पे 2x + 3y - 8 = 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, अपने तरफ से एक समीकरण बनाना है, तो समीकरण रहेगा 4x + 6y और -16 = 0। समीकरण नंबर का हो गया 2। ये क्या होगा हमारा समपाती होगा, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है।